प्रक्रिया जारी है। जब तक प्रक्रिया का समापन नहीं हो जाएगा, कार्यक्रम समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक कुछ भी नहीं कहेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परिस्थितियां रहती हैं, जीत का भी और हार का भी। या तो मशीन को मैनिपुलेट किया गया है, या 12,000 सालाना इनकी 1,000 रुपया हर माह महिलाओं को देने की बात ये हो सकता है, या अंधाधुंध पैसा बांटने का क्रम बीजेपी ने किया। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया कि हम साहू समाज का मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन साहू समाज को अब जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, साहू समाज को धोखा दे दिया। कांग्रेस विधायक दल की बैठक कुछ देर पहले राजीव भवन में हुई है और बैठक के बाद जो है एक लाइन का प्रस्ताव जो है पारित किया गया है। कांग्रेस के सभी विधायक जो है शामिल थे। हालांकि जो कांग्रेस के हारे हुए विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं वो भी वरिष्ठता के तौर पर जो है उन्हें बुलाया गया था। आप देख सकते हैं रविंद्र चौबे जी, शिव डहरिया जी, तामध्वज साहू जी, कवासी लखमा जी हालांकि कोंटा से जीते हैं, और सबसे प्रमुख जो है चरणदास महंत जी शक्ति से हैं। उनका ही नाम जो है आ रहा है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, हालांकि वो नकारें। लेकिन सर आज जो बैठक हुई इस पर क्या कहेंगे सर? बैठक समाप्त नहीं हो जाती, बैठक की प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं कहेंगे। माफी चाहते हैं आप सर। लेकिन एक लाइन का प्रस्ताव तो आ गया है कि हाईकमान प्रस्ताव आ गया है, मगर वो अभी फिर से चल रहा है। प्रक्रिया जारी है। जब तक प्रक्रिया का समापन नहीं हो जाएगा, कार्यक्रम समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक कुछ भी नहीं कहेंगे। आपसे भी माफी मांगते हैं और दर्शकों से भी माफी मांगते हैं। प्लीज देखिए कुछ मान जी कुछ कहना नहीं चाह रहे, लेकिन खबर यही है कि एक लाइन का प्रस्ताव पारित कर लिया गया है और बहुत जल्द हाईकमान इस पर निर्णय लेगा। और जो खबरें आ रही है ये कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में चरणदास महंत का नाम बहुत जल्द सामने आ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण कि 9 मंत्रियों की भी हार हुई है और इस वक्त आप मेरे साथ देख सकते हैं 3 मंत्री, जो तीनों मंत्री की हार हुई है। तामध्वज साहू जी जो दुर्ग ग्रामीण से लड़ रहे थे और गृह मंत्री थे, नगरीय प्रशासन मंत्री रहे शिव डहरिया जी जो आरंग से थे, रविंद्र चौबे जी जो साजा से चुनाव लड़ रहे थे और राज्य सरकार की कई विभागों में अहम जिम्मेदारी निभा रहे थे। सबसे पहले सवाल जी साहू जी से है मेरा, आप गृह मंत्री रहे सर, हार का सबसे बड़ा कारण आप क्या देखते हैं? हार का सबसे बड़ा कारण तो अभी समीक्षा जब होगी पार्टी स्तर पर, वरिष्ठ पदाधिकारी लोग हमारे कैंडिडेट से सभी से 4 राय मशविरा करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परिस्थितियां रहती हैं, जीत का भी और हार का भी। बहुत करारी हार तो हम नहीं कहते, क्योंकि 10-11 सीट की कमी रही है, 35 सीट हमारे विधायक जीत कर आए हैं। करारी हार उसको कहा जा सकता है जो 15 साल गवर्नमेंट के बाद 15 लोग आए, उसको करारी हार कहा जाता है। हम 5 साल सरकार में रहे हैं और 35 सीट जीते हैं, ये करारी हार नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आप साहू समाज से आते हैं और ये कहा जाता है कि साहू समाज जो है इस बार कांग्रेस को साथ नहीं दिया और इसी वजह से संभवतः आप भी हार गए। ऐसा नहीं है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में साहू समाज के लोगों ने पूरा का पूरा समर्थन दिया है। और भी अन्य कारण हो सकते हैं दूसरे, जैसे जो हमारे क्षेत्र में लोग कहते हैं हम तो वोट दिए हैं, कैसे माइनस गया, कैसे विपरीत हुई हमारी बूथ से, ऐसा लोगों का कहना है। या तो मशीन को मैनिपुलेट किया गया है, या 12,000 सालाना इनकी 1,000 रुपया हर माह महिलाओं को देने की बात ये हो सकता है, या अंधाधुंध पैसा बांटने का क्रम बीजेपी ने किया, उसका कारण हो सकता है। तो आगे समीक्षा होगी, उसमें सारी बातें सामने आ जाएंगी। मेरे साथ जो है नगरीय प्रशासन मंत्री रहे शिव डहरिया जी हैं। डहरिया जी, आपकी हार को लेकर जो है कोई मीडिया में भी चर्चा नहीं थी कि आप चुनाव हार जाएंगे, लेकिन आप जो है फर्स्ट बार के जो चुनाव लड़ रहे थे गुरु खुशवंत से हार गए। आखिर सबसे बड़ा वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का छद्म प्रचार प्रसार बहुत सारी चीज़ें थी। अब समीक्षा के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से पोलराइजेशन किया गया साहू समाज के बारे में, कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया कि हम साहू समाज का मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन साहू समाज को अब जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, साहू समाज को धोखा दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी हर बार अलग अलग रूप में आती है, अलग अलग रंगों में आती है और जनता को ठगने का काम करती है। और छद्म प्रचार से लोग प्रभावित हुए और उसका नतीजा रहा कि बहुत सारी सीटों में हम लोग हारे हैं। लेकिन अब वास्तविक स्थिति जब पार्टीगत समीक्षाएं होगी, हर सीट पर सीट टू सीट जब चर्चा होगी तो सही जानकारी
सामने आया। सही कह रहे हैं क्या डहरिया जी कि एक मैसेज चले गया कि अरुण साव को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसलिए जैसे मैंने पहले ही आपको ये प्रश्न पूछा था, इसलिए साहू समाज ने पूरा बीजेपी को वोट दे दिया, ये बात भी सही है? मैं अपने विधानसभा से बाहर निकल के गया ही नहीं हूँ, तो दूसरे विधानसभा में क्या हुआ इस बात को मैं नहीं बता सकता। मेरे विधानसभा सुने तो होंगे ना आप भी? अभी सुने वाले में कहाँ गए हैं, अभी तो हम लोग अपने क्षेत्र में ही घूम रहे हैं। धन्यवाद ज्ञापन मेरा 3 तारीख को काउंटिंग हो और 5 तारीख से मैं अपने क्षेत्र में दौरा कर रहा हूँ। तो सुना आपने पूर्व मंत्रियों का, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि अभी हार की समीक्षा होगी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जब हार की समीक्षा हो जाएगी तो क्या कारण निकलेंगे, वही क्या कांग्रेस 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है, यह देखना होगा। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC 24 रायपुर।